करने जा रहे हैं। ये अपना सैमसंग इन्वर्टर फ्रिज का इन्वर्टर पीसीबी है, ठीक है। तो इसमें हम अभी चेक कर रहे हैं इसके आईपीएम को कि इसका आईपीएम ठीक है या नहीं। आईपीएम चेक करने के लिए फर्स्ट हमें जो इसका ब्रिज रेक्टिफायर है, ये हमारा जो होता है पीसीबी में ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसको चेक करने के लिए आईपीएम को ब्रिज रेक्टिफायर का जो प्लस पॉइंट है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको प्लस पॉइंट मार्क भी होगा और भी 2-3 इसके जो मार्क करने के वो हैं। एक इसका जो प्लस पॉइंट है सबसे दूर होता है टर्मिनल से, और यहाँ से इसका कर्व होगा ऊपर से, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए हम अपने मीटर को सेट करेंगे ऑटो पे। पीसीबी हमारा इसमें ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, फ्रिज जो है ऑफ रहेगा। उसके बाद चेक करेंगे, एक हमें अपने पिन को रखना है यहाँ प्लस पॉइंट पे रेक्टिफायर के, और दूसरा यूवीडब्ल्यू के किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं 51.8 किलो ओम से इसका जो वैल्यू आ रहा है। अब इसके बाद हम इसके दूसरे टर्मिनल को चेक करेंगे, जैसे यूवीडब्ल्यू का दूसरा टर्मिनल है जो, ठीक है। अब इसी को ले लो, टाइमर 4 नंबर आया। अभी यहाँ भी देखेंगे हमें सेम वो मिल रहा है किलो ओम्स। अब थर्ड पे चेक करेंगे, ऑलमोस्ट ये हमें तीनों सेम मिल रहे हैं, जिससे कि हमारा ये वेरीफाई होता है कि हमारा आईपीएम जो है वो ठीक है, ठीक है। अगर ये लेस देन 20 किलो ओम से कम वैल्यू यहाँ शो होती है या बीप साउंड करता है, तो उससे हमको पता लगता है इसका जो आईपीएम है वो ख़राब है और पीसीबी हमारा फॉल्टी है। और हमारे बहुत सारे इंजीनियर भाइयों को ये डाउट रहता है कि इसका जो पीसीबी है वो फॉल्टी है। तो पीसीबी को चेक करने के लिए मैंने अभी आपको जो प्रोसेस बताया, उससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर पीसीबी जो है वो ठीक है। और अगर आपको चेक करना है कि आपका जो मेन पीसीबी है वो ठीक है कि नहीं, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर ही है। इसके जो बीच के दोनों टर्मिनल्स होते हैं, ये इस पर हम 220 वोल्ट को चेक करेंगे। अगर हमें यहाँ 220 वोल्ट मिल रहा है तो मतलब हमारा जो है मेन पीसीबी ठीक है। और हम यहाँ पे चेक करेंगे उसके बाद आउटपुट वोल्टेज जो है 300 जो है डीसी वोल्ट, अगर ये आउटपुट दे रहा है हमें, तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी ठीक है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे अगर 220 वोल्ट हमारा आ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो मेन पीसीबी है वो ओके है। अब अगर हमें ब्रिज रेक्टिफायर को वेरीफाई करना है कि वो ठीक है या नहीं, तो अगर यहाँ जो भी वोल्टेज आ रही है, जैसे सपोज AC 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसके जो दोनों टर्मिनल है प्लस एंड माइनस ब्रिज रेक्टिफायर के, इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें यहाँ DC वोल्टेज मिलेगा, जो कि यहाँ 220 वोल्ट है, उसका 1/4 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ वोल्टेज मिलेगा। सपोज अगर 220 आ रहा है तो यहाँ आपको 330 वोल्ट DC यहाँ मिलेगा। अगर यहाँ जो भी 230 वोल्ट आ रहा है तो उसको 1/4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ जो भी है वैल्यू मिल जाएगा DC वोल्ट। इस तरह से हम इसमें वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर पीसीबी ख़राब है या इन्वर्टर कंप्रेसर ख़राब है।